अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि जनाब हाँ जी एहसान उल्लाह की इंजरी को ऐसा मिस मैनेज किया कि एक बार फिर उनकी इंजरी नहीं हो गया। अब उनको 1 साल के लिए दोबारा रिहेबिलिटेशन पर भेजा जाएगा। ऑलमोस्ट उसका कह रहे तो इन्होंने खत्म कर दिया है। अब वो चुप करके आपके जो सुहेल साहब थे, वो जो आपके एनसीए डॉक्टर्स के हेड थे, जी आपके हेड का ये हाल है तो सोचिए उसके नीचे जो लोग बैठे होंगे उसका क्या हाल होगा। उस हेड ने चुप करके रिजाइन कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौसूल कर लिया। इन वो जो एहसानुल्लाह थे, एहसानुल्लाह था, अरशद इकबाल, जुशान जमीर, उनका ये इतना बड़ा गर्क करके चले गए। सबसे बड़ा फैक्ट वो एहसानुल्लाह की इंजरी है। वो भाईजान जो आपके 3 डॉक्टर्स, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक 3 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम बनाई थी जिसने शाया करनी थी, रिपोर्ट बनानी थी, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जनाब एहसानुल्लाह की एक तो सर्जरी वो सही टाइम पर ही नहीं हुई, और दूसरा उसका रिहेबिलिटेशन सही तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ, और तीसरी सबसे बड़ी चीज, जब उनको दर्द होता था तो वो डॉक्टर से शिकायत नहीं करते थे, बल्कि वो जबरदस्ती अपनी इंजरी को मिस मैनेज करते रहे, अपने एक तरीके से इंजरी को बेड़ा गर्क करते रहे वो खुद भी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए खुद बोला और कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि उन्होंने एक तो अपनी इंजरी खुद भी सही तरीके से मैनेज नहीं की, जिसकी वजह से आप जो डॉक्टर्स ने, उन 3 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जो टीम बनाई गई थी, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है कि भाईजान एक तो इनकी सर्जरी सही टाइम पर ही नहीं हुई, और दूसरा अगर वो सर्जरी जिसने किया ना वो तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं था, उसने मिस मैनेज कर दी, उसने सर्जरी गलत कर दी, और उसके बाद सर्जरी हो गई। उसके बाद जो डॉक्टर्स थे आपके सुहेल साहब, जिन्होंने अब रिजाइन कर दिया है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको मिस मैनेज ही नहीं किया, मैनेज ही नहीं किया उनको सही तरीके से। उनकी दर्द होता रहा, उससे फिर भी बॉलिंग ये कराते रहे। उतने ज्यादा चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंशन की है अपनी प्रेस रिलीज के अंदर। और दूसरा, अब जो डॉक्टर्स ने दोबारा तजवीज दिया वो ये नहीं दी कि अब आपके जो एहसानुल्लाह है वो दोबारा सर्जरी के लिए नहीं गए, बल्कि एहसानुल्लाह को दोबारा सही तरीके से रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा वो सर्जरी कराएंगे, नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन 3 डॉक्टर्स पर जो मुश्तमिल टीम थी, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि या अगले 6 महीने या फिर 1 साल, यानी कि मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल तक के लिए इनको दोबारा रिहेबिलिटेशन पर भेजा जाएगा, यानी कि एनसीए के अंदर दोबारा एहसानुल्लाह को भेजा जाएगा। वो वहां पर अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। उसके बाद 1 साल के बाद ये देखा जाएगा, डॉक्टर्स बैठेंगे, दोबारा बैठकर बात करेंगे, उनकी इंजरी के ऊपर दोबारा से रिसर्च होगी, दोबारा से बातें होंगी कि क्या उस वक्त उनकी इंजरी दोबारा सर्जरी की तरफ जाना है या नहीं जाना है। यानी ऑलमोस्ट मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल तक के लिए एहसानुल्लाह दोबारा क्रिकेट की तमाम सरगर्मियों से दूर है। उसके बाद भी ये क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज के जरिए ये बताया कि उसके बाद भी ये क्लैरिटी नहीं है कि एहसानुल्लाह, उसके बाद डॉक्टर्स देखेंगे कि क्या उनको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि पहले जब उनको उनकी सर्जरी कराई गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अब तक जो रिपोर्ट्स बनाई है, जिन डॉक्टर्स ने, उन्होंने बताया कि उस वक्त सर्जरी की जरूरत नहीं थी, और जिसने किया वो स्पेशलिस्ट ही नहीं था, और इन्होंने किसी स्पेशलिस्ट से पूछा नहीं, बगैर पूछे इन्होंने उसकी सर्जरी कर डाली, जिसकी वजह से आपके इस यंगस्टर का, इस तेज गेंदबाज का ये हाल है कि अब ऑलमोस्ट 1 साल के लिए दोबारा वो रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करेंगे, प्रोसेस में जाएंगे, एनसीए के अंदर जाएंगे, दोबारा अपना रिहैब वहां पे मुकम्मल करेंगे। उसके बाद 1 साल के बाद आपके डॉक्टर्स बैठेंगे, वो ये फैसला लेंगे कि क्या अब इनकी जो ये इंजरी है, शोल्डर इंजरी, क्या अब इनको दोबारा सर्जरी की जरूरत है या नहीं। ये आपके डॉक्टर्स का हाल था, उनके हेड का ये हाल था कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आपके जब इंजरी आपके प्लेयर्स को होती है तो वो जब एनसीए के अंदर जाते हैं तो उनका जो आगे बैठे हुए हैं ना, वो किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, ये हाल आपके सामने है। एहसानुल्लाह तकरीबन 28 साल हो गए, तकरीबन आपकी 1.5 साल पहले गुजर चुका है, 1 साल मजीद गुजरेगा तो 2.5 साल हो गए ना। 2.5 से 3 साल वो तमाम की तमाम क्रिकेट सरगर्मियों से दूर है। तो ये आपके टैलेंट का हाल है, ये आपके क्रिकेट बोर्ड टैलेंट का ये हाल करता चला जा रहा है। तो खैर, इसके अलावा जनाब अरशद इकबाल की इंजरी पर भी अपडेट आई। अपडेट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बताया कि जनाब 2 महीने में दोबारा वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, उनको रिहैब की जरूरत है, वो रिहेबिलिटेशन अपना मुकम्मल करें, उसके बाद दोबारा वो फिट हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जीशान जमीर के लिए भी यही कहा गया, उनके सारे अखराजात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा।
اور اس کے علاوہ جو ایک خواتین جو کرکٹر ہیں جو ابھی اپنا ریہیب مکمل کر رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی ان کا جو شولڈر کا جو دوبارہ جو ہوتا ہے ایم آر آئی ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا، ایم آر آئی کرایا جائے گا، اس کے بعد ان کا بھی پروسیس جو ہے وہ آگے کنٹینیو پاکستان کرکٹ بورڈ کرائے گا۔ تو خیر اپڈیٹس اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔